हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए जून 2012 तीसरा प्रश्न पत्र लेकर आए। इससे पहले क्लास में हम जून 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र करा चुके हैं और आज की क्लास में हम तृतीय प्रश्न पत्र को लेकर आए हैं। यहाँ पर जून 2012 को देखकर कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि जून 2012 में दो पेपर हुआ था, पेपर 2 और 3, जिसमें 2 हो चुका और आज की क्लास में हम पेपर 3 लेकर आए हैं, जिसमें 75 प्रश्न दिए गए हैं और पेपर 2 में आपके 50 प्रश्न थे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों, आज की क्लास में हम जून 2012 और तीसरा प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। मित्रों, आपको बता दें कि जून 2012 में दो पेपर हुए थे, पेपर 2 और पेपर 3, जिसमें पेपर 3 में आपके 75 प्रश्न और पेपर 2 में आपके 50 प्रश्न थे। तो आज की क्लास में हम जून 2012 का तीसरा पेपर को देखेंगे। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा कि जून 2012 का डबल क्लास बन गया है, बल्कि जून 2012 में ही दो पेपर बने थे, पेपर 2 और 3। प्रश्न संख्या 12, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 10वीं शताब्दी। इसकी व्याख्या को देखेंगे हम। पुष्पदंत या अभिवर्व 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भावभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुण्य कवि को भाखा का जड़ कहा। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुका है। पहला महापुराण, इसमें कुल 102 संधियां। दूसरा जसहर चरित्र या कवि 4 संधियों में पूरा हुआ और इसमें नामानुसार यशोधरा का जीवन चरित्र और उनके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। तीसरा नए कुमार चरहों, इस कवि में 9 संधियां हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, कवि रत्नाकर, कवि कुल, तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। प्रश्न संख्या दूसरा, दुआ कोश किसकी रचना है? सरप्पा की। दुआ कोश सरप्पा 769 ईस्वी 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। सरप्पा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि है। सरप्पा 780 ईस्वी की प्रमुख रचना चार्य पद है। यह एक प्रकार का गीत है जो समानता अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चार्य पद संध्याभाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। नोट, पहला महा हर प्रसाद शास्त्री के बौद्ध गान व दोहा में सरप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। इसे प्राचीन बंगला भी कहा जाता है। दूसरा, दोहा कोश में तिलोप्पा, सरप्पा, कन्हप्पा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागेची ने किया है। प्रश्न संख्या दूसरा, हरि रस पिया जानिए जे कबहु ना जाए खुमार, मेमिता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन कवि पंक्तियों के कवि हैं कबीरदास। धोरी भरे अति शोभित श्याम जू वैसी बनी सिर सिर, सुंदर चोटी रस खान की पंक्ति। नव मरकत मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रिझि मनहु पहिराही माला। नंददास की पंक्ति। मेरे नैनन विरह की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पातर गई। सूरदास की पंक्ति।
प्रश्न संख्या चौथा, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख अष्टछापी कवि सूरदास। जन्म 1478, मृत्यु 1583 ईस्वी। 3 रचनाएं पाई जाती है जो निम्नवत है। रचना और उसकी विशेषता। सूरसागर। सूरसागर भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का उपजीव्य है। सूरसारावली की रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। प्रश्न संख्या 5वां, अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में किया था। विठलनाथ वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। अष्टछाप 8 कवियों से मिलकर बना, जिसमें 4 शिष्य विठलनाथ के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के हैं। कवि जीवनकाल, जन्मस्थान और गुरु। कुम्भनदास का जीवनकाल 1468 से 1583। जन्मस्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश। गुरु वल्लभाचार्य। सूरदास का जीवनकाल 1478 से 1583। जन्मस्थान से ही उत्तर प्रदेश। गुरु वल्लभाचार्य। परमानंद दास का जीवनकाल 1493 ईस्वी। जन्म कन्नौज उत्तर प्रदेश। गुरु वल्लभाचार्य। कृष्णदास का जीवनकाल 1496 से 1578 ईस्वी। जन्मस्थान चिलउतरा गुजरात। गुरु वल्लभाचार्य। गोविंद स्वामी का जीवनकाल 1505 से 1585। जन्मस्थान अंतरी राजस्थान। गुरु विठलनाथ। छिद स्वामी का जीवनकाल 1515 से 1585। जन्मस्थान मथुरा उत्तर प्रदेश। गुरु विठलनाथ। चतुर्भुजदास का जीवनकाल 1530 से 1585 ईस्वी। जन्मस्थान जमुनावती उत्तर प्रदेश। गुरु विठलनाथ। नंददास का जीवनकाल 1533 से 1583 ईस्वी। जन्मस्थान रामपुर उत्तर प्रदेश। गुरु विठलनाथ। प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक तुलसीदास की अंतिम रचना है। तुलसीदास का जीवनकाल 1532 से 1627 ईस्वी। जीवन के अंतिम समय में जब तुलसीदास गोस्वामी जी के भुजाओं में असहनीय पीड़ा हो रही थी, तब उसने मुक्ति के लिए गोस्वामी जी ने इनकी रचना की। हनुमान बाहुक कवितावली या कवितावली में संग्रहित या ब्रज भाषा में तथा कविता एवं छपैया छंदों में रचित है। प्रश्न संख्या 7वां, मृगावती किसकी रचना है? कुतवन की। रचना, रचनाकाल और रचनाकार। मृगावती 1503 कुतवन। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान। मधु मालती 1545 ईस्वी मंजन। पद्मावत 1540 ईस्वी जयसी। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित का उक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति समत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक रामचरितमानस की है। ये सभी रचनाएं भक्ति काल की सगुण कविधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास की है। तुलसीदास का जीवन काल 1532 से 1627 ईस्वी। पंक्ति, श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक रामचरितमानस की पंक्ति। गोरख जागिए जोग भक्ति भागियो लोगु निगम नियोगते सो केली ही छारो सो कवितावली की पंक्ति। जाके प्रिय न राम विदहि तजिए ताहि कोटि बेरी समझदपि परम सनहि विनय पत्रिका की पंक्ति। जो हो मतु मते महाहावे हो गीतावली की पंक्ति। प्रश्न संख्या 9, चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना। शिवा बावने भूषण की रचना। छत्र प्रकाश लाल कवि गोरेलाल की रचना। सुजान चरित्र सुधन की रचना।
एवं सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां एवं विविध काव्य धारा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। कवि की रीति सीखी सुकवि सो देखी सुनी बहु लोक की बातें। इसी कवि के कवि है भिखारी दास। फागु की भीड़ अवीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी पद्मा करके पंकित कुंदन को रंग फीको लागे झलके अधि आंगनी चारु गुराई मति राम के पंखे जादपि सुजाति सुलक्षणी सुमिरन सरस सुमृत भूषण बिनु नाम विराजाई कविता वनिता मीत केशव दास के पंखे थे। प्रश्न संख्या 11 देव कवि की रचना है भाव विलास। रचना रचनाकाल और रचनाकार भाव विलास 1689 ईस्वी देव कवि देव की रचना। कवि निर्णय 1746 ईस्वी भिखारी दास की रचना। रसराज 1633 से 43 ईस्वी मतीराम की रचना। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारी दास की रचना। प्रश्न संख्या 12 शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। अविदा उत्तम कवि मध्य लक्षणा लीन अधम व्यजन रस विरस उल्टी कहते नवीन देव कवि की रचना है। अविदा उत्तम कवि मध्य लक्षणा हीन व्यंजन रस विरस उल्टी कहते नवीन देव कवि की रचना। आखिन मंदिबे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे क्यों कहो मुस्काए चीते अगराय अनुपम अंग दिखावे चिंतामणि की पंक्ति थी। अधर मधुरता कठिनता कुछ तिस्नता त्योर रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न और भिखारी दास की पंक्ति। जादपि सुजाति सुलक्षणी सुबस सरस सुवृत भूषण बिनु ना विराजाई कविता वनिता मीत केशव दास के पंक्ति थे। प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है जबकि रसराज ललित ललाम छंदसार तीनों है। फूलमंजरी लक्षण श्रृंगार साहित्य सार रस राज 1643 ईस्वी ललित ललाम सत्यसाई 1681 ईस्वी अलंकार पंचशिखा 1690 ईस्वी वृत्त कॉमेडी 1701 ईस्वी आदि रचनाएं मतीराम की है। मतीराम का जीवन काल 1617 से 1701 ईस्वी। रस विलास 1633 छंद विचार पिंगल श्रृंगार मंजरी 1643 ईस्वी। कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी। कृष्ण चरित्र कवि विवेक कवि प्रकाश कवित विचार आदि चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि का जीवन काल 1600 से 1680 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि नहीं है। पद्माकर नहीं है जबकि बोधा ठाकुर आलम या तीनों रीति मुक्त कवि है। बोधा ठाकुर का जीवन काल 1766 से 1833। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739। दीज देव का जीवन काल 1820 से 1869। शेख आलम आदि रीति काल के रीति मुक्त कवि धारा के कवि हैं। केशव दास सेनापति जसवंत सिंह का जीवन काल 1626 से 1688। मतीराम का जीवन काल 1613 से 1701। देव का जीवन काल 1673 से 1767। भिखारी दास पद्माकर का जीवन काल 1753 से 1833 आदि रीति काल के रीतिबद्ध कवि धारा के कवि हैं। जबकि बिहारी का जीवन काल 1595 से 1665 ईस्वी रीति काल के रीति सिद्ध कवि धारा के कवि है। अब आधुनिक अवधारणा और उसके उदय की पृष्ठभूमि हिंदी पुनः जागरण और भारतेंदु महावीर प्रसाद द्विवेदी युग छायावाद युग से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। जो बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मोरी त्यों तो दसे जात मन मुकुर हमारे में ब्राह्मण गीत प्रसंग से संबंधित उपायुक्त पंक्तियों के कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर।
तहि छिन उडज राज उदित रस रास सहायक कुम मंडित बदन प्रिय जानु नागरी नायक। नंदलास की पंक्ति शोभित कर नवनीत लिए गुटरुन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। सूरदास की पंक्ति आलम के लिए कुछ वेले द्रुमन सो लिपटे सुहाई धोए धोए पातन की अनुपम कम नाई। सत्यनारायण कवि रत्न की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से किस गद्य कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? ऑप्शन सी नासिकेत उपाख्यान। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल तथा सदर मिश्र की नियुक्ति हुई थी। वहीं पर लल्लू लाल ने प्रेम सागर तथा सदर मिश्र ने नासिकेत उपाख्यान नामक गद्य कृति की रचना की थी। या भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी राम प्रसाद निरंजनी की रचना तथा भाषा पद्म पुराण पंडित दौलत राम की रचना है। प्रश्न संख्या 17 राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया? 1863 ईस्वी में। राजा लक्ष्मण सिंह का जीवन काल 1826 से 1896 ईस्वी। ने कालिदास के संस्कृत के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया। अभिज्ञान शकुंतलम 1862, रघुवंश 1878, मेघदूत 1882 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि प्रिय प्रवास ब्रह्मदूत और अंधा युग यह तीनों रचना कृष्ण कथा पर आधारित है। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार और विषय वस्तु अग्निलेख 1976 ईस्वी भारत भूषण अग्रवाल की रचना राम कथा पर आधारित रचना है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिभोज की रचना खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ब्रह्मदूत सत्यनारायण कवि रत्न की रचना कृष्ण कथा पर आधारित रचना है। अंधा युग 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती की रचना कृष्ण कथा पर आधारित गीति नाट्य रचना है। प्रश्न संख्या 19 शंभु के चिट्ठे के निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभु के चिट्ठे 1904 से 5 ईस्वी बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध व्यंग्य निबंध है। इसमें तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया गया। गुप्त जी वंग भाषा तथा भारत मित्र पत्रिका के संपादक भी थे। प्रश्न संख्या 20 जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति से छाई दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपायुक्त कवि पंक्तियां किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद की है। वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। महादेवी वर्मा की पंक्ति हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैथेशरण गुप्त की कविता भारत भारती की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 21 धिक धाये तुम यो अनहोत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धोत राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपायुक्त कवि पंक्तियों का संबंध किस कवि रचना से है? तुलसीदास से। अशब्द अधरों का सुनाभास मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति की पंक्ति वेदना तो भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी से अपनी चाह घनी। मैथेशरण गुप्त की कविता साकेत की पंक्ति निम्नलिखित में से कौन सा खंड कवि राम नरेश त्रिपाठी की नहीं है? नाहुस नहीं है, जबकि मिलन पथिक और स्वप्न है।
खंड काव्य प्रकाशन वर्ष और कथा काव्यकार मिलन 1917 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी, पथिक 1920 ईस्वी राम नरेश त्रिपाठी, स्वप्न 1929 राम नरेश त्रिपाठी की खंड काव्य है। नाउस खंड काव्य मैथेशरण गुप्त का है। अब हम वैचारिक पृष्ठभूमि मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। कविता दो शब्दों के बीच के निरत्वों में रहती है। कवि भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? अज्ञेय का। कविता दो शब्दों की निरत्वता में रहती है। कवि भाषा के संदर्भ में यह कथन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय का है। प्रश्न संख्या 24 निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास है। निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी राधा कृष्ण दास का उपन्यास। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी श्रीनिवास दास का उपन्यास। 100 अजान 1 सुजान 1892 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास। सौदामिनी 1893 ईस्वी राधाचरण गोस्वामी का उपन्यास। नोट श्रीनिवास दास कृत उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम उपन्यास तथा श्रीनिवास दास को प्रथम उपन्यासकार मानते हैं। प्रश्न संख्या 25 मुन्नी मवार किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ का। रचना, रचनाकार और विधा। मुन्नी मवाल प्रदीप सौरभ का उपन्यास। मैं बोरिस इल्ला महुआ मांझी का उपन्यास। मृत्युगंध जीवनगंध रीता शुक्ला का उपन्यास। मुर्दहिया तुलसीराम का आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 26 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी है, तप्ता स्वयंवर है, संयुक्ता स्वयंवर है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी, तप्ता स्वयंवर 1883, संयुक्ता स्वयंवर 1885, परिराज चरित्र 1888 आदि लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं, जबकि पद्मावती 1882 ईस्वी, महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी, दुखनी बाला 1880 ईस्वी आदि राधा कृष्ण दास के नाटक हैं। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारत दुर्दशा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवन काल 1850 से 85 ईस्वी। इनके अन्य नाटक एवं उनके प्रकार को देखेंगे। वैदिक हिंसा हिंसा ना भावती 1873 ईस्वी प्रहसन। विशेष से विश्व महोत्सव दाम 1876 ईस्वी। भान एक पत्रीय नाटक। प्रेम योगिनी 1875 ईस्वी 4 अंकों की नाटिका। चंद्रावली 1876 ईस्वी नाटिका। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी नाट्य या रासक या लास्य रूपक। नील देवी 1881 ईस्वी गीति रूपक। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी प्रहसन। सती प्रताप 1883 ईस्वी पौराणिक नाटक है। प्रश्न संख्या 28 अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? स्कंदगुप्त। ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद की है। राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, विशाख दत्त, यह चारों नाटक जयशंकर प्रसाद की है, लेकिन अनंत देवी जो वो पात्र है वह स्कंदगुप्त नाटक का। जयशंकर प्रसाद का जीवन काल 1889 से 1937 ईस्वी। नाटक प्रकाशन वर्ष और पात्र। राजश्री नाटक 1915 ईस्वी। पात्र में सुरमा राजश्री। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी। पात्र पृथ्वीसेन, पुरुगुप्त, भट्टारक, देवसेना, विजया, अनंता देवी। अनंता देवी और देवकी। ध्रुवस्वामिनी नाटक 1933 ईस्वी। पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुवस्वामिनी। विशाख नाटक 1921 ईस्वी। पात्र चंद्रलेखा।
प्रश्न संख्या 29, मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। मंगल का विधान करने वाले दो भाव है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल लोक मंगल की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, सत्व उद्रेक काद खंड स्वप्रकाश नंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वाद सहोदर लोक उत्तर चमत्कार प्राण कैचित प्रामात्रिवे सौकारवाद भिन्नवत नौ मस्वदते रसा। रस के विषय में उपायुक्त स्थापना किस आचार्य की है? आचार्य विश्वनाथ की। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं? ऑप्शन सी नहीं है। जबकि 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, आषाढ़ का एक दिन, यह तीनों है। नाटक, प्रकाशन वर्ष, नाटककार और विषय वस्तु। शकुंतला की अंगीठी 1990 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक। विषय वस्तु शकुंतला तथा दुष्यंत का चरित्र चित्रण। कंधे पर बैठा था सांप मीराकांत के नाटक। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी मोहन राकेश का नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित है। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। बचे हुए प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आज कुछ जरूरी काम पड़ गया, इसी कारण से यहीं पे हम क्लास को रोक रहे हैं। हरि ओम।